नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक हो जाए तो ये व्यक्ति की बौद्धिक गुणवत्ता के लिए बहुत सुंदर है। साथ ही साथ जीवन उन्नति तरक्की को प्राप्त करने के लिए अच्छी भाषा शैली और कुल मिलाकर के बहुत ही सुंदर से याददाश्त और कुल मिलाकर के जीवन भर भाषा शैली में उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए, ये अपने आप में बहुत अच्छी कनिष्ठा उंगली के गुण यहाँ विराजमान दिखाई दिए। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाए, इसका मतलब व्यक्ति अच्छे जिस भी स्थिति में पैदा हुआ है, यानी अगर वो किसी रईस परिवार में पैदा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरी उम्र रईसी में ही गुजरता है, यानी पैसे के साथ ही गुजरता है और साथ ही साथ उसमें और ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति नीचे को नहीं जाता। डाउन का सामना व्यक्ति अधिकतर नहीं करते। कुल मिलाकर यश मान सम्मान आपके जीवन में रहेगा, परंतु ये बीच का जो गैप है ये आपके जीवन में आपके जीवनचर्या की वजह से, आपके दूर रहने की वजह से या किसी भी कारणवश से आप अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाएंगे। उनसे दूर रहने के कारण आर्थिक स्थिति से कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं दे पाएंगे समय। आइए बात करते हैं इसके बाद में। अभी कोई रोग के संकेत भी नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई वर्तमान में किसी रोग के संकेत नहीं। किसी भी प्रकार से यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है जिसके अनुसार मैं कह सकूँ कि अभी आपके पास में कोई पैसे से संबंधित पैसा कहीं डूबने वाला है या कोई पैसे से संबंधित बहुत आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ जानी जाती है ज्ञान के लिए और जानी जाती है पत्नी सुख के लिए और जानी जाती है संतान सुख के लिए। अभी यहाँ पर नॉर्मल रूप से सभी पर्वतों पर छोटे छोटे से कट हैं। इनका मतलब आप ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंध हो जाना, टूट जाना, ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाली। साथ ही साथ संतान रेखा यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही है। पत्नी से कोई ज़्यादा संबंध खराब नहीं रहेंगे, लेकिन ये एक गैप है। इसके लिए मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस गैप के लिए यहाँ पर एक रिंग मैं आपको बाद में बताऊँगा पूरा हाथ देख करके कि यहाँ एक रिंग धारण कर लीजिए, जिससे पैसा आपके पास थोड़ा रुक जाया करे। इसके बाद बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जाना जाता है यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छे धन की स्थितियों के लिए, संतान सुख सहयोग के लिए। अभी यहाँ पर सम पर्वत है, कोई इस तरह की स्थितियाँ नहीं दिखलाई पड़ती जिसकी वजह से मैं कहूँ कि अभी मैं आपको कोई धन के बारे में कुछ कह सकूँ। अभी कहीं धन से कोई कमाने का स्रोत नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद बात करता हूँ, देखिए 25 साल की आपकी उम्र है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 से 4 साल में बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनने वाली हैं। ये सूर्य का पर्वत है, यश मान सम्मान के लिए इसको जाना जाता है। जब आड़ी रेखाएं इस प्रकार से काट दें तो ये राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में रोड़ों के लिए, यानी अचानक एक तरह से कह सकते हैं अटकाव के लिए या भटकाव के लिए मानी जाती हैं। यानी कि अभी तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आपको कोई राज्य सरकार से कोई बहुत बड़ा सहयोग मिलने की स्थिति को है। कुल मिलाकर मान सम्मान अभी जो आपका है वो सिर्फ माता पिता की हिसाब से है और आगे आपके जीवन के अंदर काफ़ी भागदौड़ होने वाली है। तो ये स्थिति यहाँ पर है। हो सकता है परिवार से दूर भी रहना पड़े, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे सूर्य पर्वत पर है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ शनि के पर्व की। पहले शुक्र वलय देख लीजिए। ये शुक्र वलय है। शुक्र वलय किस लिए जाना जाता है? शुक्र वलय वर्तमान की स्थिति में सुंदर शुक्र वलय है। जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर शुक्र जो है शुक्र वलय सुंदर होता है, इसको कोई रेखा काटती नहीं आड़ी टेढ़ी, साथ ही साथ कुल मिलाकर कोई ऐसी रेखा नहीं काटती जिसकी वजह से ये दूषित हो जाए, तो ये कहते हैं कि ये रेखा अपने आप में आपको साधन दिलवाती रहेगी। आप 25 पैसे कमाओ मत ना कमाओ, कहीं ना कहीं से आपके पास नित्य रूप से सब सुविधाएं बनी रहेगी। अगर जीवन भर ये पीड़ित नहीं होती है तो आपके पास उसी प्रकार से सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। शनि पर्व है, अभी इस पर बहुत मजबूती के साथ कोई भी धन रेखा नहीं है। यानी ये रेखाएं जो इस प्रकार से दिखती हैं ये बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाने वाली रेखाओं के रूप में और साथ ही साथ कहीं ना कहीं से आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाले रूप में है। यानी अभी कर्म रेखा आपके साथ भाग्य रेखा में नहीं जुड़ी है। बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति का पर्व सामान्य रूप से यहाँ पर देखने में सामान्य रूप का पर्वत है। बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार की नहीं है कि जो मैं कह सकूं कि बहुत ज़्यादा लग्जीरियस। अभी कम से कम 5 साल आप इकट्ठी कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता।
अपने ऊपर जो रेखा खड़ी हुई है वो बृहस्पति पर्व को देखती है। बृहस्पति पर्व को जब रेखा देखें तो हमारे शास्त्र में बोलते हैं व्यक्ति दान करेगा, पुण्य करेगा, अस्पताल बनवाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, लेकिन जब डॉक्टर का हाथ दिख रहा हूँ तो अस्पताल में सेवा करेगा। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। बहुत ज़्यादा आपकी हृदय रेखा एक दूसरे में रस्सी बना करके या काट फाट करके चलती है, यानी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का और साथ ही साथ आने वाले जीवन में पत्नी के साथ संबंधों का। ये रेखा भी नीचे तक जब ढल जाए तो पत्नी के साथ संबंधों में खराबी को, या कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी कहीं नौकरी करे, आप कहीं नौकरी करें, आप दोनों के बीच में दूरी का अंतर इस प्रकार से बना रहता है। तो यहाँ स्वास्थ्य का और अपने, अभी तो ये कह सकता हूँ अभी तो प्रेम संबंधों को साध कर चलना है, कहीं प्रेम संबंध ना टूट जाए। तो ये इस तरह की स्थिति वर्तमान में कह सकते हैं। आगे तक भी यदि ये जीवन रेखा बनी रही तो पत्नी से टकराव के चिन्ह भी यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। मंगल रेखा के लिए बात कर लेते हैं। मंगल रेखा मंगल पर्वत पर मंगल रेखाएं कर्म रूपी रेखाओं के लिए जानी जाती हैं। यानी अगर कर्म करने के लिए ये रेखा ना हो तो व्यक्ति निकम्मा होता है, व्यक्ति साहस नहीं करता। ये रेखाएं यहाँ पर कर्म रेखा के रूप में विराजमान है। जो आप इस समय को आप साहस के साथ अपने कार्यों से जुड़े हुए हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, हम इसको बहाव रेखा कहते हैं। पूरे हाथ के अंदर ये बहाव रेखाएं बहुत सुंदर होती हैं। जब ये इस तरह की बहाव रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति की, इनको कहते हैं जीवन के अंदर प्रगति करने वाली, ज़बरदस्त प्रगति, ज़बरदस्त उन्नति प्राप्त करने के लिए इन रेखाओं को माना जाता है। बहुत अच्छी ये सुंदर रेखाएं आपके मंगल पर्वत से मुझे मिली, क्योंकि आप भी सोच रहे होगे बहुत सारी रेखा काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं भाई? काट रही हैं बुद्धि रेखा को। आगे बुद्धि रेखा है तो बुद्धि रेखा काटी है, बुद्धि में से भी ज्वाला निकल रही है और अंदर से भी, यानी कुछ करना चाहते हैं ऐसा यहाँ तूफान है और वैसा व्यक्ति सफल भी अपने जीवन में हो जाता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो ये अपने आप में जाकर के बिल्कुल बैलेंस के साथ है। कहीं बुद्धि की कमी नहीं, कहीं श्रेष्ठता की कमी नहीं, कहीं भी किसी प्रकार से ऊर्जात्मक कमी नहीं नज़र आ रही। द्वितीय मंगल पर्वत है। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये वो पर्वत है जो बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई मुकदमा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऐसी रेखा भी यहाँ पर नहीं है। याद रखें, यदि यहाँ पर ये छोटे छोटे एक्स मजबूती से बन गए तो ये बहुत ख़राब हो जाएंगे। अभी ये मजबूती से नहीं कह सकता मैंने, अभी तो सिर्फ ये मंगल पर्वत से निकलती हुई रेखा के रूप में है, लेकिन आपके जीवन में यदि ये पक्के मजबूत एक्स के चिन्ह हो गए तो आपके जीवन में तलाक करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है माता से सुख के लिए, साथ ही साथ आपका मानसिकता के लिए, मानसिक नहीं, मानसिक डिप्रेशन नहीं, माता से योग के संकेत भी हैं। अभी ये रेखाएं चल रही हैं धीरे धीरे, कहीं ना कहीं दिमाग में है विदेश जाना है, तो उस तरह के पूरी रेखाएं जब जुड़ जाएंगी पक्के रूप से तो आप वहाँ पहुँच भी जाएंगे। अभी तो ये शुक्र से संबंध बना रही हैं चंद्र पर्वत का, यानी कुल मिलाकर के दिमाग के अंदर है अपने दिमाग की योजनाओं से धन कमाना, तो ऐसा इनको बोल सकते हैं। यह अभी कहीं व्यापारिक रेखा के रूप में कहीं भी मजबूती से नहीं है, यानी अभी आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो व्यापारिक रेखाएं भी मजबूत नहीं हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, इनको बस योजनात्मक रेखाएं बोल सकते हैं। ये बस थोड़े छोटे समय के लिए आई हुई हैं, अभी इन्होंने कोई पक्का स्वरूप तैयार नहीं किया है। तो चलिए, ये भी एक तरह से बुध पर्वत को दिख रही है, दिमाग में है कि धन बहुत कमाना है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। वर्तमान की स्थिति में छोटा सा त्रिभुज भी यहाँ पर है, आपको संसाधन मिले हुए हैं अपने परिवार की तरफ से। कुल मिलाकर संसाधन आपके पास सामान्य रूप से हैं, ऐसा दिखलाई कह सकते हैं इसे। संतान रेखा आपके हाथ के अंदर स्पष्ट 2 संतान रेखा यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो वो भी मिल गई आपको। तो ये सब मैंने हाथ का रेखाओं को पढ़ा। बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि मैं आयु रेखा को देखता हूँ तो ये जाकर लगभग यहाँ मणिबंध के अंदर तक घुस गई, यानी कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं यहाँ से जुड़ कर वापस यहाँ आ जाए। ये शुक्र पर्व है, अभी तो 74-75 वर्ष की है, आगे भी आपके जीवन में बढ़ सकती है ये रेखाएं। तो कुल मिलाकर सारे हाथ को ये तो मैंने पढ़ने का तरीका बताया। अब मैं बताऊँगा आपके सवालों के जवाब। तो मैंने बार बार दोहराया था कि हाथ में बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। सरकारी नौकरी मिलने का योग की बात करी आपने, अभी कहीं से कहीं तक मुझे सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम 5 साल तक।
दूसरा आपने कहा, मैं जीवन में गाड़ी, मकान व पैसे का सुख कैसा होगा एवं खुद का मकान कब बनेगा। यदि मैं यहाँ बात करता हूँ मकान की और इस चीज़ की, तो यहाँ कोई पक्की रेखा तो बने, एक भी पक्की रेखा ऐसी नहीं है। सारी की सारी ऊर्जात्मक रेखाएं हैं जो बता रही हैं जीवन में सब सुख सुविधा जो आप चाहते हो उनका सवाल। तो जब यहाँ देखूँ तो 5 साल तक कहीं भी मुझे मकान बनने का योग आपके हाथ से नज़र नहीं आ रहा, यानी आप अपनी इनकम से कोई मकान बना पाएंगे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। विवाह के योग हैं या नहीं, निश्चित रूप से विवाह होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और मैंने बताया आपको कि अभी के हिसाब से तो बस जो प्रेमिका से संबंध है उन पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अभी के हिसाब से इसलिए पढ़ रहा हूँ। आगे जीवन में जब भी विवाह होना है तो बहुत ठोक बजा करके पत्नी की गहराइयों से जानकारी के बाद विवाह करें, जिससे वैवाहिक जीवन सही रहे। मानसिक अशांति, हाँ मानसिक अशांति है, जब राहु रेखा थोड़ी ये काट के चलेंगी तो मानसिक अशांति भी करेंगी, तो यहाँ कुल मिला करके उसको ठीक करने का उपाय मैं आपको बता दूंगा। आपका रत्न कौन सा बनता है, जीवन में उन्नति के लिए क्या पूजा पाठ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सर्जन बनूंगा या फिजिशियन बनूंगा। मंगल रेखाओं का डिपेंड करता है। फिजिशियन के लिए हम देखते हैं बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट और साथ ही साथ देखते हैं कुछ बुध का, तो यहाँ वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं। आप सर्जरी के लिए अच्छा तैयारी कीजिए, अच्छे सर्जन बनने के यहाँ पर योग है। ऐसा व्यक्ति सिंपल MBBS भी कर लेता है तो भी अच्छी खासी सर्जरी कर जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके सर्जरी का हिसाब किताब मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो चलिए मैंने सब बताया आपको, बताता हूँ आपको उपाय, क्या उपाय करें आप जो आपके जीवन के अंदर आप उन्नति कर सकें। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, साथ ही साथ धन रुकने के लिए और धन आने के लिए आपको एक बेहतरीन सा पुखराज यहाँ पहनना पड़ेगा। आप चाहें तो मुझसे सैंपल दिखला सकता हूँ मैं आपको और उसके बाद आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। तो बेहतरीन सा पुखराज इसमें पहनिए। पूजा में सिर्फ आपको संकट नाशन गणेश स्रोत सारी बाधाओं को दूर करेगा, आपके जीवन में उन्नति देगा। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें, साथ में पढ़ें रुद्राष्टकम, ये 2 पूजा करें, जीवन में उन्नति करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।